कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजी। तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक एनालॉग कंप्यूटर। इसमें विद्युत के एनालॉग रूप, भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है, का प्रयोग किया जाता है। इनकी गति अत्यंत धीमी होती है। अब इस प्रकार के कंप्यूटर प्रचलन से बाहर हो गए हैं। एक साधारण घड़ी, वाहन का गतिमीटर, स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर आदि एनालॉग कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। 2 डिजिटल कंप्यूटर। ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा गणना के लिए द्विआधारी अंक पद्धति, बाइनरी सिस्टम, 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है। इनकी गति तीव्र होती है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार के हैं। 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग होता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, रक्षा क्षेत्र व विज्ञान आदि में किया जाता है। आकार के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप। एक मेनफ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में काफी बड़े होते हैं तथा इसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी अधिक होती है। इसके कार्य करने और ग्रहण की क्षमता अत्यंत अधिक तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। ये सामान्यतः 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। इस पर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग किया जा सकता है। उपयोग बड़ी कंपनियां बैंक, रक्षा, अनुसंधान, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में। 2 मिनी कंप्यूटर। वे आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इसका आविष्कार 1985 में DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने किया था। इसमें अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, अतः संसाधनों का साझा उपयोग होता है। उपयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान आदि में। 3 माइक्रो कंप्यूटर। इसका विकास 1970 में प्रारंभ हुआ जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया। इसमें 8, 16, 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और LC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई है, जबकि क्षमता कई गुना बढ़ गई है। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर को उपयोगिता के हर क्षेत्र में पहुंचा दिया है। उपयोग घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि अनगिनत क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है। 4 पर्सनल कंप्यूटर PC। आजकल प्रयुक्त होने वाले PC, पर्सनल कंप्यूटर, वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। यह छोटे आकार का सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया कंप्यूटर है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति, सिंगल यूजर, कार्य कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य करने की क्षमता वाला मल्टीटास्किंग होता है। PC को टेलीफोन और मोडेम की सहायता से इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। कुछ प्रमुख PC निर्माता कंपनी हैं IBM, लेनोवो, एप्पल, डेल, आसूस, असेर, एसर, HP इत्यादि। उपयोग PC का विस्तृत उपयोग घर, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, डाटा संग्रहण, प्रकाशन आदि अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है। PC का विकास 1981 में हुआ जिसमें माइक्रो प्रोसेसर
8088 का प्रयोग किया गया था। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर उसकी क्षमता बढ़ाई गई तथा इसे PCXT पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। 1984 में नए माइक्रो प्रोसेसर 80286 से बने पीसी को PCAT पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। वर्तमान पीढ़ी के सभी पर्सनल कंप्यूटर को PCAT ही कहा जाता है। 5. नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप। नोटबुक कंप्यूटर और लैपटॉप। यह नोटबुक के आकार का ऐसा कंप्यूटर है जिसे ब्रीफकेस में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें पीसी की सभी विशेषताएं मौजूद रहती हैं। चूंकि इसका उपयोग गोद लैप पर रखकर किया जाता है, अतः इसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें एक मुड़ने योग्य लेड मॉनिटर, कीबोर्ड, टचपैड, हार्ड डिस्क, CD DVD ड्राइव और अन्य पोर्ट रहते हैं। विद्युत के बगैर कार्य कर सकने के लिए इसमें चार्ज की जाने वाली बैटरी, चार्जेबल बैटरी का प्रयोग किया जाता है। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी और ब्लूटूथ की सहायता से इसे इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। 6. सुपर कंप्यूटर। यह अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है। इसमें कई प्रोसेसर समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। इस तरह इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। समानांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराया जाता है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ कार्य मल्टी यूजर कर सकते हैं। इसकी गणना क्षमता और मेमोरी अत्यंत उच्च होती है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 को माना जाता है, जिसका निर्माण अमेरिका क्रे रिसर्च कंपनी ने 1976 में किया था। परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इसका विकास स्वदेश में सीडैक द्वारा 1990 में किया गया था। उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में तेल की खानों का पता लगाने, अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम विज्ञान, भूगर्भीय सर्वेक्षण, स्वचालित वाहनों के डिजाइन तैयार करने, कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों के सबक्रिटिकल परीक्षण, सबक्रिटिकल टेस्ट आदि में